दोस्तों, पैसा किसे नहीं चाहिए होता है। ये वो चीज है जो सबने देखी है और जिसके पास जितना हो उसे उतना ही कम लगता है। अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, पैसा एक ऐसी चीज है जो बिना गलती किए हर कोई गिन सकता है। आप अपनी रोजाना की जिंदगी में न जाने कितने नोटों और रुपयों का इस्तेमाल करते होंगे, और अब तो पूरे देश ने नोटों को बदलते हुए देख भी लिया है। लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ वक्त पहले एक ऐलान और कर दिया था कि अब भारत अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। यानी भारत अब आने 4 आने और रुपए से होता हुआ डिजिटल करेंसी तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्या आपको ये सफर याद है? मसलन भारत में कितने ही नोट बदल गए, जैसे 1 का नोट, 2 का नोट और 500 और 1000 का नोट। आपको इनमें से कुछ ही याद होंगे। लेकिन आज हम आपको अपनी इस वीडियो में भारतीय नोट के आने से लेकर रुपए तक के पूरे सफर तक आपको लेकर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय करेंसी ने आना से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और अब वो डिजिटल रुपए तक पहुंचने वाली है। ये बात जितनी मजेदार लगती है उससे ज्यादा दिलचस्प और उतार चढ़ाव वाली इसकी कहानी है। भले ही आज आना प्रचलन में नहीं है, लेकिन आना और कौड़ी को लेकर बने मुहावरे आज भी खूब चल रहे हैं। आज हमारी करेंसी 2 तरह से प्रचलन में है, और वो है सिक्के और कागज। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले करेंसी सिर्फ सिक्के के रूप में होती थी, और उस वक्त भी पूरे देश का एक सिक्का भी नहीं था। एक मुद्रा एक रियासत में तो मान्य थी, लेकिन दूसरे पर नहीं। जैसे हैदराबाद के निजाम के सिक्के अलग थे और सिखों के अलग, पर यह समानता मुगल लेकर आए। उन्होंने पूरे भारत की करेंसी को एक किया। शेर शाह सूरी ने दिया रुपया। रुपए शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल 1540 से 1545 के दौरान किया। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया था वो था चांदी का सिक्का। इसके साथ ही उन्होंने तांबे का सिक्का और सोने के सिक्के भी चलाए, जिसे दाम और मोहर के नाम से जाना जाता था। फिर 19वीं शताब्दी में टकसाल से ढलकर निकलने वाले सिक्कों में पाई सबसे छोटी थी। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे फिल्मों में बोला जाता है ना, पाई पाई जोड़कर मैंने घर बनाया है। खैर, पैसे का 1/3 और आने का 12वां हिस्सा पाई के बराबर होता था। माने 3 पाई का 1 पैसा, 4 पैसे का 1 आना और 16 आने का 1 रुपया। और इस तरह से 1 रुपया 192 पाइयों का होता था। आजाद भारत का पहला सिक्का आना। आजाद भारत में आना की शुरुआत 15 अगस्त 1950 को हुई थी, और यह भारतीय गणतंत्र यानी कि आजाद भारत का पहला सिक्का था। इसमें राजा के फोटो की जगह अशोक स्तंभ उकेरा गया था, और देश के पैसों के लेन देन में से 16 आना का 1 रुपया होता था, और उस 1 रुपए के सिक्के पर मक्के की बालियां बनी होती थीं। कागजी नोटों की शुरुआत। भारत में कागजी नोटों का चलन 1770 ईस्वी से माना जाता है, जबकि पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने कागज के नोट जारी किए थे। हालांकि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में पहली बार 1917 में 1 रुपए के कागज के नोट जारी किए गए थे, और आजादी से पहले 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में बैंक नोट छापने की मिल की स्थापना की गई थी। यहां तक कि 1917-18 में हैदराबाद के निजाम को खुद की करेंसी प्रिंट और जारी करने का विशेषाधिकार दिया गया था। और पहले विश्व युद्ध में धातु की कमी के कारण मोरवी और ध्रांगधारा रियासतों ने कम मूल्य वाले करेंसी नोट जारी किए, जिन्हें हरवाला कहा जाता था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान धातु की कमी की वजह से 36 रियासतों, खासकर गुजरात, राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान और मध्य प्रांतों ने सिक्कों के स्थान पर कागज के टोकन जारी किए। इसके बाद 1935 में आरबीआई की स्थापना के बाद 1938 में आरबीआई द्वारा पहली बार कागज के नोट जारी किए गए थे। और आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि आरबीआई द्वारा जारी की गई पहली करेंसी नोट 5 रुपए के नोट की थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी, और ये नोट 1938 में छापा गया था। भारतीय कागजी नोटों पर फोटो। अब आपको हम लेकर चलते हैं नोटों के असली सफर पर, जहां आपको हर नोट पर छपे फोटो के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं साल 1947 में, भारत के आजाद होने के बाद, और 1950 के दशक में जब भारत गणराज्य बन गया, तो भारत के आधुनिक रुपए ने अपना डिजाइन फिर से हासिल किया, और कागज के नोट के लिए सारनाथ के चतुर्मुख सिंह वाले अशोक के शीर्ष स्तंभ को चुना गया था। इसने बैंक के नोटों पर छापे जा रहे जॉर्ज 6 की जगह ले ली, और इस तरह से आजाद भारत का पहला छापा हुआ बैंक नोट 1 रुपए का नोट था, जिस पर अशोक स्तंभ था। साल 1969 में
भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 और 10 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी जन्म शती स्मारक डिजाइन वाली श्रृंखला जारी की थी। और दिलचस्प बात यह है कि चलती नाव का फोटो 10 रुपए के नोट पर 40 साल तक से भी ज्यादा समय तक रहा। साल 1959 में भारत के हज यात्रियों के लिए 10 और 100 रुपए के विशेष नोट जारी किए गए ताकि वो उसे सऊदी अरब की करेंसी में एक्सचेंज करवा सकें। हम हमेशा हमारे नोटों पर महात्मा गांधी की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी की यह तस्वीर उनके कार्टून का है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में तस्वीर 1946 में एक अज्ञात फोटोग्राफर ने ली थी और वहीं से इसे क्रॉप किया गया और इसे फिर हर जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। ये है वो उनकी असली तस्वीर। महात्मा गांधी लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैट्रिक लॉरेंस के साथ खड़े थे। वो एक महान राजनेता थे और ग्रेट ब्रिटेन के महिला मताधिकार आंदोलन के नेता भी थे। और ये तस्वीर उस वक्त के वायसराय हाउस, जो आज अपना राष्ट्रपति भवन है, वहां ली गई थी। इस तस्वीर का इस्तेमाल आरबीआई द्वारा 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के बैंक नोटों पर किया गया। इससे पहले 1981 में 10 रुपए के नोट पर सामने की तरफ सिंह चतुर्मुख का प्रतीक और पीछे की तरफ हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बनी कलाकृति होती थी। फिर 1996 में 5 रुपए के नोट, जिसमें सामने महात्मा गांधी जी की तस्वीर होती थी और पीछे की तरफ मशीनीकृत खेती प्रक्रिया यानी कृषि के माध्यम से प्रगति दिखाई देती थी, उसको जारी किया गया। आप में से बहुत से लोगों ने इसे देखा होगा। और जून 1996 में 10 रुपए का नोट जारी किया गया था, जिसमें सामने की तरफ गांधी जी की तस्वीर और पीछे की तरफ भारत के जीवों की तस्वीर थी, जो यहाँ की जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। अगस्त 2001 में 20 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ गांधी जी की एक तस्वीर थी और पीछे की तरफ पोर्ट ब्लेयर के मेगा पोर्ट रिजॉर्ट से दिखाई देने वाले माउंट हैरियट के खजूर के पेड़ और पोर्ट ब्लेयर लाइट हाउस की तस्वीर थी। फिर मार्च 1975 में 50 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ भारत की संसद की तस्वीरें थीं। और जून 1996 में 100 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ पर्वत श्रृंखला की तस्वीर थी। अक्टूबर 1987 में 500 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह की तस्वीर थी। इस सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने भारत में अंग्रेजों के नमक वर्चस्व के खिलाफ की थी, जिसे सबसे व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी और उनके अनुयायियों ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम, गुजरात के नवसारी स्थित तटीय गांव दांडी तक की पदयात्रा की और ब्रिटिश सरकार को कर का भुगतान किए बगैर नमक तैयार किया। इस तरह गांधी जी ने 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। और फिर अक्टूबर 2000 में 1000 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ गांधी जी और पीछे की तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को दर्शाती अनाज संचयन यानी कृषि क्षेत्र, तेल, विनिर्माण क्षेत्र, अंतरिक्ष उपग्रह, विज्ञान और अनुसंधान, धातु कर्मा, खान और खनिज एवं कंप्यूटर पर काम करती लड़की की तस्वीर है। बाकी अब नए आ रहे नोटों पर अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं। एक बार जब सारे नोटों पर ये चिन्ह आ जाएंगे तो हम आपको उनके बारे में बताएंगे। आप में से किस किस ने सबसे पुराने नोट और सिक्के देखे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।